ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 21 नवंबर मंगलवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग, और ये रहे 3 ऑब्जेक्ट। टैरो है, ये रहा नया ओरेकल, और ये है एनर्जी ओरेकल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से। ठीक है, आपको अगर ध्यान करना है आप कर सकते हो। एंड लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जितनी भी बातें रेजोनेट होती हैं बहुत अच्छी बात है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग, बिकॉज सिचुएशन हर व्यक्ति की अलग अलग होती रहती है। तो चलो एक और कार्ड हम निकालते हैं एंड करते हैं शुरुआत। चलो, ये रहे सभी कार्ड्स, एंड पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो क्या है? 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये है पहला कार्ड। क्या है इसका मतलब? देखो, जब भी 9 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता रहता है या फिर परेशान रहता है। मतलब किसी बात को लेके कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भैया क्यों नहीं हो रहा, मैं जो सोच रहा वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, हालात क्यों नहीं बदल रहे, या फिर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब इनको उस कदर नहीं मिल रहे होते हैं जो उनको चाहिए होता है। तो हो सकता है ये कार्ड उन लोगों के साथ ज़्यादा मैच करे जिन लोगों की शायद थोड़ी सी अनबन हो चुकी है, रिश्ते में थोड़ी सी सेंध लग गई है, या फिर कुछ ऐसी बातें हो गई है कि अब फैमिली से किस तरह से बातें करें, फैमिली उनकी बातें नहीं मान रही है। ओके, शायद कोई पर्सन अगर एक्स भी है, उनकी तरफ से भी एक कार्ड आ सकता है। अगर वो ज़्यादा सोच रहे हैं कैसे कम बैक करें, और अगर उनको कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है तो हमें ये कार्ड स्पेसिफिकली दिख सकता है। देखो, 9 ऑफ सॉर्ड्स में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन होता है, तो विचार जो होते हैं वो कई बार ब्लॉक होते हैं। मतलब हमें समझ नहीं आता कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ठीक है, कई बार विचारों को ब्लॉक भी किया जाता है। कई बार हमें लगता है कि भाई अब मैं क्या करूं, ये मुझे समझ नहीं आता। तो कुछ दोहरी चीज़ें हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं। शायद किसी को फाइनेंशियल विपत्ति का भी सामना शायद करना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर कार्ड आ गया है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि भाई इस पर्सन की जो सोच है कि जल्द से जल्द सिचुएशन जो है वो बदल जाए, अच्छी हो जाए, ये कहीं ना कहीं चल रही है। या फिर कि क्या अब जो दिन है या हालात है वो इस कदर बदल गए हैं कि मैं जो चाहूँ वो सिचुएशन नहीं पा सकता। तो एक तरफ से ये पर्सन क्वेश्चन भी उठा रहा है कि अब ज़िंदगी में क्या होगा, और दूसरी तरफ प्रार्थना भी कर रहा है कि सभी चीज़ें जो है वो सही हो जाए और ज़िंदगी से जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो चली जाए। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ऐसे क्रूशल मोमेंट में वो आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखे हुए हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और साथ में ये अपने आप को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड कर रहे हैं। यानी कि अगर आप बात कर रहे हो रिश्ते की नींव की या फिर स्टेबिलिटी की, तो ये अपने आप को बहुत मजबूत बता रहे हैं कि चाहे हालात जैसे भी हो, मैं बहुत पावरफुल था, हूँ और रहूँगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, तो कोई भी आपको टच से मस नहीं करा सकता, है ना। वो चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो ये अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं, और अगर आप इनका विश्वास करें और आप खुद भी इनको स्ट्रांगली सपोर्ट करें तो हालात का सामना करने में आप दोनों सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, कई दफ़ा ये बस चाहते हैं कि आप बस उनको ये बताएं कि आप उनके साथ हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि भाई जो प्यार की साथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही बात शायद वो आपसे चाहते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसे कुछ भी बाकी की चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज़ सामने आ गई, उनका बहुत शांतिपूर्वक सामना करना। ठीक है, हालात अपने आप बदल जाएंगे, और जैसे ही हालात बदलते हैं वापस से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वगैरह वो सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो वो है 6 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा हम डायरेक्टली जजमेंट के ऊपर पहुंच जाते हैं कि ये इनकी वजह से हुआ, यही इस चीज़ का मूल कारण है वगैरह, और फिर बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति उल्टा कर रहा है। ये व्यक्ति सभी चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है, ध्यान दे रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है कहाँ पे क्या गलती हो रही है, ताकि दोबारा
ऐसी गलती ना हो जाए, और हर व्यक्ति को अपनी जगह रखता है, ठीक है। कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि किसी दोस्त को, फिर चाहे वो उसका मतलब उस लेवल का हो या नहीं, बहुत कीमत देते हैं, एंड फिर बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। ये व्यक्ति हर व्यक्ति को अपनी अपनी जगह रख रहा है, ताकि उसको भी समझ आ जाए कि उसकी कितनी वैल्यू की जा रही है, ताकि वो इनको कभी भी हानि ना पहुंचा सके। तो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे इनकी तरफ से नज़र आ रही है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हालात है उससे जल्द से जल्द निपटा जाए, उस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। हो सकता है किसी किसी मामले में दोपहर तक ही इनको रेजोल्यूशन मिल जाए, या फिर किसी किसी मामले में 2 से 4 दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड में क्या मिला है, वो है जस्टिस, यानी कि लिब्रा का साइन। अगर हम इसकी तरफ देखते हैं तो जस्टिस यानी कि क्या है कि भाई ये पर्सन कह रहा है, जैसे हमने देखा 6 ऑफ कॉइन्स भी आ गया था और अब जस्टिस आ गया, मतलब ये न्याय प्रक्रिया कर रहे हैं। हो सकता है किसी को शायद कोर्ट वगैरह के चक्कर करने पड़ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी को शायद इनजस्टिस या अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पर्सन कह रहा है कि मैं तो भाई न्याय के साथ हूँ और मेरे साथ न्याय होकर रहेगा, ये मुझे पता है। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से इनके साथ या आपके साथ अन्याय हो रहा है, सो डोंट वरी, चीज़ें सही हो जाएंगी, बस आपको सही तरीका अपनाना शुरू करना पड़ेगा। एस ऑफ कॉइन्स से यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखो, या फिर आप दोनों का जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा है वो किसी भी हालत में डगमगा जाना नहीं चाहिए, यही वो आपसे इच्छा करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, ये कह के भाई स्ट्रांग बनो, और कमिटमेंट अगर आप दोनों ने दी है तो उसे निभाने का एक सही समय आ चुका है, ठीक है। तो ये आई थिंक कमिटमेंट से भाग नहीं रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर आपको साथ नहीं दे रहा है, ऐसा व्यक्ति क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के काबिल नहीं है, और फिर उस व्यक्ति के साथ क्या करना है, फिर कैसे पेश आना है, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि आई एम गिविंग यू काइंड ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। तो 2 चीज़ें अच्छी बन के आ रही है यहाँ पे, पहले तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया किंग ऑफ सॉर्ड्स। कह रहा है कि भाई कमिटमेंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडली चीज़ें जो है वो बदलती रहती है, ठीक है। इसलिए हर किसी के ऊपर भरोसा ना करो, और अगर कोई पर्सन भरोसे के लायक नहीं है तो फिर उसको भूल जाओ, उसके बारे में रोने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। फाइनल जो कार्ड है वो है दी हैंगिंग मैन, कि भाई ये पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, लेकिन डिसीजन नहीं ले रहा है, तो शायद उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। तब तक आप भी नेक्स्ट क्या करना है इसके बारे में सोच सकते हो। पहला जो कार्ड में मिला है वो है रिलीज। यस, जैसे कि हमने ये देखा द हैंगिंग मैन, क्या करना है, या फिर ऐसे जो भी लोग हैं जो सही नहीं है या फिर हालात सही नहीं है, तो पहला कार्ड आ गया रिलीज, छोड़ दो, जाने दो। कई बार हम उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, मन में संचय करते हैं, और फिर वो चीज़ें हमें तकलीफ देती है। ये पर्सन कह रहे हैं कि उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो मत, उन चीज़ों को अवॉइड करो, टाल दो, उनको जाने दो। हमें वो समय नहीं चाहिए, हमें उस समय को या फिर उन लोगों को जाने देना होगा। नेक्स्ट कार्ड है ग्रैटिट्यूड। भाई इतने अच्छे लोग जो हमसे जुड़े हैं, या फिर जिसके कारण हम सर्वाइव करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप मिलती है, जो हमेशा जब भी ज़रूरत आन पड़े हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमारा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों के साथ अच्छे से पेश आना, उनको दुआएं देना, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट या प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है जर्नलिंग। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसका जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, या फिर वो खुद भी जर्नलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि भाई मेरी ज़िंदगी में आज ये हुआ, इस पर्सन ऐसे किया, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारा मन उनको भूल जाता है। हम कहते हैं कि नहीं भाई छोटी सी बात है, लेकिन जब हम नोट डाउन करते हैं और बाद में जब वो पढ़ते हैं तो समझ आता है कि भाई हमारी ज़िंदगी में कितने सारे बदलाव हो गए, और जिस पर्सन के बारे में हम इतना सोच रहे हैं, जिसको अच्छा दोस्त मान रहे हैं, क्या सच में उसने हमें कभी मदद की भी है, या फिर ये बस हमारे मन की अवस्था है। नेक्स्ट कार्ड है वो है बॉडी केयर। तो ये पर्सन कह रहे हैं थोड़ी अपनी भी अपने बारे में सोचो, थोड़ा अपना ख्याल रखो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, क्योंकि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, जैसे कि इनके लिए आप, वैसे ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए बॉडी केयर ये भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ऐसे कुछ चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश वो करना चाहते हैं, और आपको भी कहते हैं जिसके कारण आपका मन शांत हो। आपको अगर लिखना पसंद है, जॉगिंग करना पसंद है, तो ऐसी चीज़ों को ट्राई आउट करने के लिए पर्सन कह रहा है।
नेक्स्ट कार्ड आ गया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। भाई यहाँ पे भरोसा, जैसे मैंने बहुत बार कहा इस रीडिंग में, वही बात दिख रही है। भाई यहाँ पे आप दोनों का पर्सनल भरोसा शायद दाव पे है, तो उसके ऊपर ध्यान देने के बारे में पर्सन कह रहा है। यूं ही किसी के भी ऊपर दाव ना लगाए। नेक्स्ट कार्ड है वो है इनडिसीजन। यस, ये हो रहा है बिकॉज हमने देखा था कि द हैंगिंग मैन भी आ चुका था, तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है लेकिन डिसीजन नहीं लिया है। बिल्कुल वही बात यहाँ पे दिख रही है कि इन डिसीजन मतलब डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। किसी कारण से शायद ये भी रुक रहे हो और आप भी रुक रहे हो, और वजह शायद दोनों के लिए साफ हो सकती है या फिर कुछ चीज़ें और भी इसमें जुड़ सकती है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, शायद आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो कि हालात से अलग तरीके से निपटा जाए, या फिर लोगों को हर्ट किए बिना, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, या फिर हालात को अलग तरीके से निपटा जाए ताकि बाद में आपको चीज़ें सॉर्ट आउट करने में आसानी हो। तो ये एक मंजर हमें यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन। आई थिंक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है कि बहुत ही जल्द सन ये चीज़ें आने वाली हैं, तो शायद जैसे मैंने कहा दोपहर तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आप दोनों का जो इशू है वो भी चला जाएगा। तो ये मानकर ही शायद आप दोनों चल रहे हो कि सभी चीज़ें अच्छी होने वाली है, बस थोड़ा सा समय है, हमें उसको बस सही तरीके से एडजस्ट करना होगा। सो ये था वी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।